आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनका यूज़ के इनको इंग्लिश में कहाँ पे यूज़ करते हैं। एक वर्ड है इंग्लिश में इन, और इसका बहुत यूज़ होता है। ऐसे और बहुत सारे वर्ड हैं, हम धीरे धीरे सब चीज़ों को लाते रहेंगे। तो आज हम इनका यूज़ देखते हैं। तो हिंदी में जहाँ पर हम मैं बोलते हैं मैं, वहाँ पर इंग्लिश में हम इन बोलते हैं, ठीक है ना। मैं मतलब मैं हम कहाँ बोलते हैं हिंदी में, जब हमें बताना होता है कि कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर है। मतलब मैं अगर मैं कहूँ मैं किचन के अंदर हूँ, तो मैं ऐसे भी नहीं बोलता मैं किचन के अंदर हूँ, मैं सीधा बस ऐसे बोल देता हूँ मैं किचन में हूँ, है ना। तो मैं का हम इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ को बताने के लिए कि कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के अंदर है ना। तो वहाँ पर इंग्लिश में इन का यूज़ करते हैं। और ऐसे ही और दूसरी जगहों पर भी इसका इस्तेमाल होता है। जैसे हमें बताना हो किसी महीने में, किसी साल में, या दिन के किसी हिस्से में, यानी सुबह में, शाम में, यहाँ पर जो मैं बोला जा रहा है इस मैं के लिए भी इन का यूज़ करते हैं। ऐसे मैं कहूँ हिंदी में, इंग्लिश में, है ना, स्पेनिश में, तो भाषाओं में जब हम बोलते हैं वहाँ पर भी इंग्लिश में इन का यूज़ करते हैं। और इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं, ऐसे ही हिस्सों में, पार्ट्स, मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल भी देखो लिख रखे हैं, ये देख सकते हैं आप। हिस्सों में तो इन पार्ट्स 1990 में, इन 1990। अब देखो ये लिखा कैसे जाता है, ये जो लिख रहा है यहाँ पर कमरे में, इसको देखो ज़रा, कमरे में, इस कमरे में जो लिख रहा है इसकी इंग्लिश वर्ड टू वर्ड नहीं होती बिल्कुल, है ना। मैंने तुम्हें सबसे पहले वीडियो में बताया था कि इसी चीज़ का नाम ग्रामर है, कि हमें बताती है वो कि कौन सा वर्ड पहले लिखा जाएगा कौन सा बाद में। हिंदी ग्रामर ये कहती है आप जिस चीज़ के अंदर हो उस चीज़ का नाम पहले लो, और जो तुम्हें मैं बोलना है उसको बाद में बोलो, है ना। हम इसलिए पहला कमरा बोलते हैं उसके बाद मैं बोलते हैं हिंदी में, या उर्दू में भी यही है, ये ग्रामर है उर्दू हिंदी की। लेकिन हमने देखो ये कभी किताब में पढ़कर ऐसा बोलना नहीं सीखा है कि हमने किसी किताब में हमें किसी ने बताया हो कि आपने पहले कमरा बोलना है उसके बाद मैं बोलना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम भाई बचपन से अपने माँ बाप को, भाई बहनों को, आसपास के लोगों को इस तरह सुनते हुए पता नहीं कितनी बार सुना होगा हमने ऐसे बोलते हुए, तो हमें वही चीज़ हमारे माइंड में बैठ गई है। हमें किसी से पूछना नहीं पड़ता कि इस चीज़ को कैसे बोलना है। लेकिन चूँकि इंग्लिश हमने सीखी नहीं है, हमारे एनवायरनमेंट में इंग्लिश नहीं है, माहौल में इंग्लिश नहीं है, तो हमें वो चीज़ सीखनी पड़ेगी, उसकी ग्रामर हमको स्टडी करनी पड़ेगी, तो हर चीज़ देखनी पड़ती है। अब देखो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि इंग्लिश में जो मैं है ये इन, इसको ये लोग पहले बोलते हैं, अंग्रेज़ इसको पहले बोलते हैं इन, और वो जिस चीज़ के अंदर होते हैं उस चीज़ का नाम इनके बाद में लेते हैं। जैसे कमरे में बोलेंगे तो वो पहले बोलेंगे इन और फिर बोलेंगे रूम। तो अब जो मैंने बताया था ये जो सब्जेक्ट वो क्या नाम है, नाउन होता है, ये अकेला नहीं आता, ए या एन कुछ या दा ये अपने साथ में लेके आता है। तो हम या तो बोलेंगे इन अ रूम, मैं कमरे में हूँ। अगर मैं बोलूँगा इन अ रूम, इसका मतलब होगा मैं किसी कमरे में हूँ जिसको मैंने बताया मैं कमरे में हूँ, उसे नहीं पता मैं कौन से कमरे में हूँ, बस मैंने उसे बता दिया मैं कमरे में हूँ, ठीक है ना। और अगर मैंने कहा इन द रूम, तो इसका मतलब उसको पता है मैं किस कमरे की बात कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर कोई मुझसे मिलने आया होटल में, ठीक है, और वो एक बार मिल के चला गया, मुझे उसको पता है मेरा कमरा कौन सा है, और वो फिर से आया और वो मुझे फ़ोन कर रहा है कहीं पे आके रिसेप्शन से या कहीं से भी कि भाई माजिद कहाँ हो, तो मैं कहा मैं कमरे में हूँ, तो वो एकदम समझ आया मैं किस कमरे में हूँ, क्योंकि मैं अपने ही कमरे की बात कर रहा हूँ और वो जानता है वो कमरा कौन सा है। तो मैं ऐसे में कहूँगा आई एम इन द रूम, ठीक है। और अगर किसी को पता नहीं मैं कौन से कमरे में हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, आई एम इन अ रूम, तो सामने वाला फिर पूछेगा ना कौन से कमरे में भाई। तो ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे, कौन से कमरे में ये कैसे बोलते हैं, ये सब चीज़ें आगे पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे हम। तो फ़िलहाल ये ए और एन और द कहीं आ जाते हैं तो वो फिर क्लियर करना पड़ता है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ें पता होंगी, मैंने पिछली वीडियोज़ में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है सब कुछ, ठीक है। तो ये मैं अभी फॉर्मेट बता रहा था आपको कैसे लिखा जाता है। तो इन पहले बोलेंगे और जिस चीज़ के अंदर हैं हम उसको बाद में बोलेंगे, ठीक है। या ऐसे ही अगर मैं कहूँ 1990 में, तो इन पहले बोलेंगे और 1990 बाद में बोलेंगे, तो इन 1990। हिस्सों में इन पार्ट्स। अब देखो पार्ट्स में मैंने दा नहीं लगाया ना ए लगाया, क्योंकि ये प्लूरल है, एक से ज़्यादा हैं, तो ए और एन एक के साथ ही लगेगा, ठीक है ना। और यहाँ दा लगाने की कोई ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रही, वो तुम्हें अभी नीचे समझ में आ जाएगा एग्जांपल में। जैसे मैं कहूँ ये किताब 5 हिस्सों में है, तो 5 हिस्से तो 5 ही हिस्से होते हैं ना, उसमें दा लगाने की क्या ज़रूरत है। आ रही बात समझ में? 5 तो सभी 5 समझेंगे, तो ये दावा का वहाँ यूज़ करना पड़ता है जहाँ सामने वाले को कुछ हमें बताना हो कि हमें कहाँ कौन सी जगह पर हूँ, वही वाली, इस तरह का जो सिस्टम है वो। खैर फिर बीच में सारा दावा घुस जाएगा, वो चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसे छोड़ो। जहाँ मैं दा यूज़ करूँ तो मैं समझ जाना चाहिए मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ। अगर नहीं समझ आ रहा है इसका मतलब तुमने पिछली वीडियोज़ ठीक से नहीं देखी हैं, ठीक है। चलिए अब हम सीधे आते हैं एग्जांपल्स पे कि ये कैसे हम यूज़ करते हैं। देखो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि मेरा एक दोस्त खेत में है, तो मेरा एक दोस्त अ फ्रेंड ऑफ माइन
अ फ्रेंड ऑफ माइन, अब है तो इज़, कहाँ पे है वो, इन द फील्ड, आगे बात समझ, इन द FIELD, ठीक है। मेरा एक दोस्त खेत में है, तो पहले की तरह सेंटेंस बन रहा है जैसे पहले बनाए थे, बस अब हम बता रहे हैं कि वो कहाँ पे है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, इन द फील्ड। मेरा एक दोस्त जंगल में है तो हम क्या बोलते हैं, अ फ्रेंड ऑफ माइन इज़ इन द फॉरेस्ट। मेरा एक दोस्त घर में है, अ फ्रेंड ऑफ माइन इज़ इन द होम, ठीक है। आ रही है बात समझ में, ऐसे ही चीज़ों को बोलना है। अब देखो, हमारा कुत्ता यहाँ है और तुम्हारा घर में है, तो हमारा कुत्ता यहाँ है तो क्या बोलेंगे, अवर डॉग इज़ हेयर, और के लिए बोलेंगे एंड, और तुम्हारे के लिए बोलेंगे योर्स। तो फिर ये सेंटेंस पूरा बोल देंगे जैसे ही बोलना है, हमारा कुत्ता यहाँ है और तुम्हारा घर में है, अवर डॉग इज़ हेयर एंड योर्स इज़ इन द होम, ठीक है। लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा फिर, अवर डॉग इज़ हेयर एंड योर्स इज़ इन द होम। हमारा कुत्ता यहाँ है और तुम्हारा घर में है, ठीक है। मेरे ख्याल से इसमें कुछ समझाने जैसी चीज़ें नहीं है, बस इनका यूज़ मैं नया कर रहा हूँ। बाकी जितनी चीज़ें मैं, जितनी भी सेंटेंसेस में बोल रहा हूँ वो सब मैं पीछे बता चुका हूँ तुम लोगों को। जैसे मैंने ऊपर सेंटेंस में बोला, अ फ्रेंड ऑफ माइन, ये ऑब्जेक्टिव में तुमको समझा चुका। नीचे जो योर्स आया है, अवर डॉग आया है, ये पॉजिटिव प्रोनाउंस है और पॉजिटिव डिटर्मिनर्स हैं, इनके बारे में पूरी वीडियोस बना चुका हूँ। अगर अब भी आपको समझ नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने पीछे कहीं कमियाँ छोड़ी हैं, उनको आप क्लियर कीजिए, ठीक है। मैं बार बार कहता हूँ कि चीज़ें नोट किया करो और उनकी प्रैक्टिस किया करो, ऐसे तो कन्फ्यूज़न होगा ही। चलो, अगर नहीं हो रहा कन्फ्यूज़न तो बहुत अच्छी बात है। देखो, अब मैं अस्पताल में हूँ लेकिन मैं बीमार नहीं हूँ, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैं अस्पताल में हूँ लेकिन मैं बीमार नहीं हूँ। तो देखो, लेकिन मैं बीमार नहीं हूँ, ये तो हम पहले सब पढ़ चुके। आज की जो नई बात है वो क्या है, मैं अस्पताल में हूँ। तो मैं कैसे कहूँगा, आई एम इन द हॉस्पिटल एंड आई एम नॉट सिक, और मैं बीमार नहीं हूँ, ठीक है ना। तो मैं अस्पताल में हूँ, आई एम इन द हॉस्पिटल, लेकिन के लिए बोलेंगे बट, लेकिन यानी बट आई एम नॉट सिक, ठीक है। आई एम इन द हॉस्पिटल बट आई एम नॉट सिक। चलिए, पानी जग में था और शिकंजी गिलास में है। द वाटर वॉज इन द जग एंड द शिकंजी इज़ इन द ग्लास। गिलास को गिलास ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो द शिकंजी कहने की भी ज़रूरत नहीं है, खाली शिकंजी से काम चल जाएगा, क्योंकि ये नाम है किसी का, और नाम के आगे हम ए दा वा कुछ नहीं लगाते हैं आम तौर पे। नाम के आगे द लग जाएगा, AN भी लग जाएगा किसी के नाम के आगे। शिकंजी किस चीज़ का नाम है, इंसान के नाम के आगे भी लग सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट केस है, मैं उसको यहाँ नहीं छेड़ूंगा। तो अभी तक इतना ही रखिए बस, कि नाम वाम के आगे हम दावा कुछ नहीं लगाएंगे। तो पानी गिलास में था तो क्या कहेंगे, द वाटर वॉज, कहाँ था वो, गिलास में। तो हम क्या बोलेंगे, पानी कहाँ था, जग में, हम बोलेंगे इन द जग, ठीक है। एंड और शिकंजी, एंड शिकंजी SHIKANJI, एंड शिकंजी वॉज नहीं, ये तो है, शिकंजी इज़, है ना, ये तो प्रेजेंट में कह रहे हैं ना हम, शिकंजी गिलास में है, तो शिकंजी इज़ इन द ग्लास, ठीक है। ये दा वा जो लग रहा है, इन द ग्लास, इन ए ग्लास भी हो सकता था, ठीक है। दा अगर लगाया इसका मतलब हम दोनों को पता है मैं कौन से गिलास की बात कर रहा हूँ। तो शिकंजी को देखो, मैंने शिकंजी लिखा, इसके लिए मैंने कोई इंग्लिश वर्ड यूज़ नहीं किया है। इंग्लिश में अगर आप चाहें तो लेमनेड एक वर्ड है, ठीक है, लेमनेड का यूज़ कर सकते हो, लेकिन जिस चीज़ को अंग्रेज़ लेमनेड बोलते हैं ना, हम उसको शिकंजी नहीं बोलेंगे कभी भी, समझ लो। जो शिकंजी हम इंडियंस पीते हैं, पाकिस्तानीज़ पीते हैं, या हमारे यहाँ पर जो सब कॉन्टिनेंट में जो शिकंजी पी जाती है, वो शिकंजी कुछ अलग ही चीज़ है, ठीक है ना। उसको आप शिकंजी बोलें, अलग वर्ड उसके लिए मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है कोई। लेमनेड उसका ऑल्टरनेट नहीं है, उसका मुतबादिल नहीं है, उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकता ठीक तरीके से वो वर्ड। आप सर्च कर सकते हैं लेमनेड क्या होता है, फिर आपको दिख जाएगा इंटरनेट पे कि वो क्या चीज़ है और शिकंजी क्या चीज़ है, ठीक है। तो दोनों अलग हैं थोड़ा सा, लेकिन अगर आप बोलना चाहें इंग्लिश में वर्ड, तो लेमनेड एक वर्ड है जो आप शिकंजी के लिए यूज़ कर सकते हो। मैं आमतौर पे इस तरह के वर्ड यूज़ नहीं करता, क्योंकि हमारे यहाँ जो चीज़ें खाने पीने की मिलती है ना, वो अंग्रेज़ों के वहाँ नहीं मिलती, तो वो वर्ड हम अपनी भाषा के यूज़ करेंगे, ठीक है ना। समोसे को मैं समोसा ही बोलूँगा, मैं उसके लिए कोई इंग्लिश वर्ड नहीं ढूंढूंगा। ऐसी जलेबी रहेगी, बहुत से लोग जलेबी को पता नहीं क्या अजीब सा नाम देते हैं, राउंड स्वीट, ऐसे क्या होता है भाई,
ये कौन सी स्वीट होती है राउंड राउंड? गोल गोल तो बहुत सारी स्वीट्स होंगी, गोल गोल राउंड राउंड, तो अब सबको राउंड राउंड स्वीट बोल दोगे तुम? बल्कि ये सब चीज़ें हमारे यहाँ की हैं, तो हम अपने ही नाम में बोलेंगे इनको। ये एक पूरा इस पे वीडियो बन सकता है, इस पर मैं कभी एक वीडियो बना दूँगा इन चीज़ों के ऊपर कि किसको हम अपनी भाषा में बोलेंगे, इंग्लिश बोलते हुए भी। खैर ये अलग टॉपिक है, इसको छोड़ते हैं, अभी हम आगे चलते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा, वो कमरा लंबाई में 3 मीटर था। तो वो कमरा यानी दैट रूम, वॉज यानी था, कितना था वो? लंबाई में 3 मीटर। तो पहले हम बताएंगे क्या था या कितना था, और 3 मीटर था वो ना, लंबाई बाद में लिखेंगे। थोड़ा सा ये कन्फ्यूजिंग हो गया, मतलब वो कमरा 3 मीटर था, हम इतना लिखेंगे पहले, और लंबाई में ये बताएंगे बाद में, ठीक है ना। तो द रूम वाज क्या था? 3 मीटर। द रूम वाज 3 मीटर। तो हम यहाँ 3 लिख दूँ मैं, THREE 3 मीटर्स। अब ये 3 मीटर्स कैसा है, लंबाई या चौड़ाई? तो वो भी तो बताना पड़ेगा, तो उसको हम बताएंगे अब इन लेंथ। लेंथ मीन्स लंबाई, ठीक है। अगर चौड़ाई होती तो हम लिखते विड्थ, WIDTH, विड्थ मतलब चौड़ाई, ठीक है। तो ये सेंटेंस हो गया। ऐसे लंबाई चौड़ाई बतानी हो तो आप ऐसे बता सकते हैं किसी भी चीज़ की, ये कमरा लंबाई में इतना है, ये किचन लंबाई में इतने मीटर है या इतने फुट है, ठीक। चलते हैं आगे अब हम। वो किताब 5 हिस्सों में है। वो किताब यानी दैट बुक, है तो इज़, 5 हिस्सों में, इन 5 पार्ट्स, ठीक है। इन 5 को मैं बस वैसे ही 5 लिख दूँ, पार्ट्स, ठीक है। आप वैसे 5 भी लिख सकते हैं, 5E, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। तो आगे चलते हैं। अब देखो, वो कहावत अंग्रेज़ी में नहीं थी। वो कहावत यानी दैट प्रोवर्ब, कहावत को इंग्लिश में कहते हैं प्रोवर्ब, या सेइंग भी कह सकते हैं, एक वर्ड सेइंग भी है कहावत के लिए। प्रोवर्ब लिख दिया मैंने, चलो। तो दैट कहावत यानी वो, दैट प्रोवर्ब वाज नॉट यानी नहीं थी, वाज नॉट, वर नॉट, इज़ नॉट, एम नॉट, आर नॉट, ये हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो द प्रोवर्ब वाज नॉट किस में? अंग्रेज़ी में। तो हम क्या लिखेंगे? इन इंग्लिश, ठीक है। देखो, ये जो मैंने इंग्लिश लिखा है इसके बाद में दा यूज़ नहीं किया है, ये याद रखना। किसी भी भाषा के साथ में दा का यूज़ कभी मत करना। ऐसा मत बोल देना इन द इंग्लिश, कभी नहीं लगता, क्योंकि ये किसी का नाम है। हमने बताया, चाहे किसी का भी नाम जो रखा जाता है ना, बहुत सारी भाषाओं में एक नाम रखा गया इंग्लिश का, जैसे राम किसी इंसान का ही नाम है, लड़के का, तो जब नाम रख दिया उसका, अब दा राम उसको हम नहीं बोलते हैं, हम राम बोलते हैं। किसी का नाम मनोज है, हम मनोज बोलते हैं। किसी का नाम रिजवान है, हम रिजवान बोलते हैं। ऐसे ही इंग्लिश किसी भाषा का नाम है, नाम पड़ा हुआ उसका वो, तो वहाँ हम उससे पहले दा नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो जितने भी नाम है वो चाहे किसी चीज़ों के हों, जानवर का किसी का नाम रख दिया हमने, किसी इंसान का तो नाम रखा ही जाता है, भाषाओं के भी नाम होते हैं। तो नाम जहाँ हमने रखे हुए हैं बिल्कुल, जो जब जिससे वो दूसरों से अलग हो जाता है, उसके पहले दा नहीं लगाते कभी भी, ये याद रखना। चलिए आगे। मीटिंग शाम में थी, तो हम यहाँ लिखेंगे द मीटिंग वॉज, कब थी? शाम में। इन द इवनिंग, EVENING, ठीक है। आप बोलेंगे इवनिंग के पहले दा क्यों लगा दिया? क्योंकि इवनिंग का हमने, इवनिंग जो है ना वो किसी का नाम नहीं रखा हुआ है, नाम रखा हुआ है वैसे, यानी दिन के किसी हिस्से का नाम रखा हुआ है हमने, इवनिंग, शाम, ठीक है। ये बात अपनी जगह, लेकिन बात यह है कि फिर शाम को 6-7 तो होती नहीं है कि किसी को ये बताना पड़े कौन सी वाली शाम। तो हम इन द इवनिंग, ये ऑन कैसे बन गया, इनका गलत टाइप हो गया। तो इन द इवनिंग, तो शाम दुनिया में एक ही होती है, ठीक है। हर रोज़ एक ही तरह की शाम होती है, तो इसलिए उसके पहले दा लगेगा। तो दुनिया में जो चीज़ें यूनिक है ना, बिल्कुल अपने आप में अकेली हैं, उनके पहले भी दा लगता है, याद रखो। जैसे सूरज है, अकेला है, तो द सन बोलते हैं उसको। मून है, अकेला है, तो द मून बोलते हैं उसको, मून यानी चाँद। ऐसे ही जो हमारी पृथ्वी है, ये पूरा जो पूरी दुनिया जो है, ये ग्लोब हमारा, तो इसको अर्थ बोलते हैं, इन द अर्थ। तो ऐसी जो चीज़ें दुनिया में अकेली हैं, जो वहाँ पर दा लगाते हैं उससे पहले, क्योंकि उसके अलावा कोई और वो चीज़ है ही नहीं, ठीक है ना। चलिए, तो इसलिए इवनिंग में ये दा इसलिए लगा, और इंग्लिश में क्यों नहीं लगा वो तुम्हें पता है, क्योंकि भाषा तो बहुत सारी है ना दुनिया में, उनमें से एक इंग्लिश है, यानी एक भाषा वो है जो अंग्रेज़ बोलते हैं, उसका नाम हमने इंग्लिश रखा हुआ है लोगों ने, या जिसने भी रखा होगा। चलिए आगे, मुद्दा समझ में आना चाहिए।
हमारी बहन की शादी, अब देखो मैंने ये 3 वर्ड लिखे हुए हैं, अगस्त, गर्मियों 2021, ये समझाने के लिए बस मैं एक एक करके इन्हें बोलता हूँ। तो मैं अभी लिखता हूँ सिर्फ इनमें अगस्त, ठीक है। तो मेरी बहन की शादी अगस्त में है, ठीक। तो अगर खाली मैं बोलूँ मेरी बहन की शादी अगस्त में, तो क्या बोलूँगा, द वेडिंग ऑफ माई सिस्टर इज़ इन अगस्त, ठीक है। अगस्त के पहले भी दाने लगाऊँ क्योंकि बहुत सारे महीनों में से एक महीने का नाम है। अगर ये अगस्त अकेला ही होता और महीने ना हुआ करते तो हम दा लगा देते। तो मैं क्या बोलूँगा, मेरी बहन की शादी अगस्त में है, द वेडिंग ऑफ माई सिस्टर इज़ इन अगस्त। या मैं क्या बोलूँगा, द माई सिस्टर्स वेडिंग, मैं लिख ही देता हूँ, माई सिस्टर्स वेडिंग इज़ इन अगस्त, ठीक है। और हम ऑफ जेनिटिव में भी लिख सकते हैं इसको, द वेडिंग ऑफ माई सिस्टर इज़ इन अगस्त। अच्छा, अगर मैं किसी से कहूँ अगस्त की बजाय मैं कहूँ गर्मियों में है, तो मैं क्या बोलूँगा, इज़ इन द समर, ठीक है। ये जो मौसमों के नाम है ना, गर्मी सर्दी, इनसे पहले आप दा लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, दोनों तरह से चल जाएगा। थोड़ा सा फ़र्क मैं बता दूं यहाँ पे, अगर आप बोलेंगे इन द समर तो सामने वाला समझेगा कि आप अभी हाल फ़िलहाल में जो गर्मी आने वाली है बिल्कुल इन्हीं की बात कर रहे हैं, ठीक है। और आपने अगर जैसे बिना दा के बोली और कोई बात पुरानी बोली, जैसे मैं कहूँ मेरी बहन की शादी गर्मियों में थी, तो अब मैं अगर दा समर बोलूँगा तो इसका मतलब सामने वाला समझेगा कि मैं पिछली गर्मियों की बात कर रहा हूँ। दा समर मतलब अभी जो गर्मी गुजरी है ना, यही वाली जो गर्मी गई हैं। तो अगर आप दा लगाएंगे तो ये मैसेज जाता है, सर्दी गर्मी इनके साथ में। और अगर दा नहीं लगाते तो पता नहीं कोई से भी साल में आपकी बहन की शादी हुई हो, किसी की भी शादी हुई हो, और आपने बिना दा के बोला, तो इसका मतलब है जब भी वो शादी थी, चाहे वो 50 साल पहले थी, लेकिन वो थी कब, गर्मियों में। तो जब आपको स्पेसिफिक नहीं करना, ये चीज़ बतानी नहीं है कि आने वाली गर्मी है, जाने वाली गर्मी, पिछली वाली गर्मी या अगली वाली गर्मी, अभी जो आने वाली गर्मी है या अभी जो गर्मी बीती हैं, जब आपको ये नहीं बोलना है तो आप दा ना लगाएं, और अगर आपको ये बोलना है तो दा लगाएं। वैसे अगर इस पे इतना ध्यान नहीं भी देंगे तो चलेगा, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं, नए नए हैं, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, मैं बताता चलता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर रहें, ठीक है ना। चलिए, तो अब मैंने इन द समर लगाया, इसका मतलब मैं ये मैसेज दे रहा हूँ कि अगली जो बिल्कुल ये गर्मी आ रही है अब आगे, इसमें शादी है। अच्छा, अगर मैं कहूँ खाली 2021 में शादी है तो मैं क्या कहूँगा, तो अब मैं इन द 2001 नहीं बोलूँगा, मैं खाली क्या बोलूँगा, इन 2021, ठीक है। माई सिस्टर वेडिंग इज़ इन 2021, ऐसे पढ़ते हैं इसको। तो आगे बात समझ, क्योंकि साल तो बहुत सारे हैं तो इसलिए इसके भी आगे हम दाने लगाएंगे। अब देखो आखिरी एक सेंटेंस क्या है, मेरा फ़ोटो एल्बम में नहीं था, वो मेरे भाई का था। मेरा फ़ोटो एल्बम में नहीं था, माई फ़ोटो वॉज नॉट इन दी एल्बम, दैट वाज माई ब्रदर्स, वो मेरे भाई का था। ये पढ़ा है ना हमने, रिजवान का, रिजवान्स, मेरे भाई का तो माई ब्रदर्स, ठीक है। तो मेरा फ़ोटो एल्बम में नहीं था, माई फ़ोटो वॉज नॉट इन द एल्बम, ALBUM। और हमने आगे क्या बात बोली, वो मेरे भाई का था, दैट वॉज माई ब्रदर्स, ठीक है। तो ये इनका यूज़ हो गया मे के लिए, ठीक है। मे कहीं भी हमने बोला था, कितनी जगह मे बोला है हमने कि मेरा फ़ोटो एल्बम में नहीं था, मेरी बहन की शादी अगस्त में है, मीटिंग शाम में थी, ये कहावत अंग्रेज़ी में है। तो ये सब चीज़ें इन इंग्लिश अंग्रेज़ी में। अब देखो हम इनको थोड़ा सा देख लेते हैं, बस मेन वर्ड है ना। अरे भैया ये ऐलान हो रहा है, इसे रोक